दोस्तों, हत्ता कि मोहब्बत इस्लामी एतबार से भी अगर 5 बेटा है तो 5 से आपको बराबर मोहब्बत करनी है। किसी से कम किसी से बेसी ये मोहब्बत करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत बिन्यामीन से थी, तो लिहाजा हम फितरी तौर पर किसी बेटे से मोहब्बत ज्यादा कर सकते नहीं। वो हजरत याकूब की शरीयत है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सबके बीच आपको बराबर मोहब्बत करनी है, मोहब्बत भी बराबर करनी है। मेरी माए, आप घर की मलका हैं, घर की महारानी हैं, हज करके आई हैं, तहज्जुद पढ़ती हैं, नमाजों की पाबंदी करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप जुल्म करती हैं कि आप अगर घर में 5 बहू है, बहुओं के साथ बराबर का बर्ताव खिलाने पिलाने में नहीं करते हैं, मोहब्बत में बराबर नहीं करते हैं। अगर पोता पोती नाती नतनी है तो सबके बीच में आप मोहब्बत बराबर नहीं करते। औरत जात की आदत है कि अगर नतनी है तो उनसे ज्यादा मोहब्बत करेगी, उनसे लाडो प्यार ज्यादा करेगी, लेकिन अगर पोती है उनसे उतनी मोहब्बत नहीं करेगी। अब मर्दों की आदत क्या है कि अगर पोता है तो कहेगा ये अपनी संतान है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पोता है। अगर नाती है तो कहे ये दूसरे की औलाद है, उनके साथ बराबर का बर्ताव नहीं करते। हालांकि नाती बेटी की औलाद है और पोता बेटा की औलाद है। आप एक मोमिन होने के नाते आपको पोता पोती नाती नतनी के साथ बराबर का बर्ताव करना होगा। मेरी माए, अगर आपने छोटी बहू जो इंजीनियर साहब की बेटी है, इंजीनियर साहब की बीवी है, बड़े घराने से आई है, ज्यादा जहेज लाई है, बहुत रंग बिरंग का सामान लेके आई है, आप उनके साथ ज्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन बड़ी पुतहू, बड़ी बहू जो गरीब की बेटी है, जो आज से 20 साल पहले शादी करके आपका बड़ा बेटा लाया है, आप उनको गरीब समझ करके उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। मेरी माँ, आपके रोजा को, आपकी नमाज को, आपके रोजे को अल्लाह बर्बाद कर देगा, सबको बेकार कर देगा। चूंकि हुकूकुल इबाद का मामला बहुत मुश्किल मामला है। ये हुकूकुल्लाह नहीं है कि पापी को अल्लाह जन्नत दे देगा, वो तो अल्लाह की मर्जी की बात है। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला ऐसा है कि जब तक उनसे आप माफी तलब नहीं करेंगे, वो नहीं, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा कि अय्युल मुफलिस, मुफलिस कौन है, गरीब कौन है, भिखारी कौन है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल जिसके पास दीनार और दिरहम ना हो, पैसा कौड़ी ना हो, उसके हम लोग गरीब समझते हैं। कहा नहीं नहीं, मुफलिस वो है जो क़यामत के मैदान पे नेकियों का पहाड़ लेके आएगा, रोजे का पहाड़ लेके आएगा, तहज्जुद लेके आएगा, 5 मरतबा हज करके हज की नेकी लेके आएगा, लेकिन तमाम नेकियों को बालाए ताक रख कर उसको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है और आप लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, अदब के खिलाफ है। रास्ते को जाम ना करके महफिल में आकर बैठ जाए, अंदर आ जाए। मेरे नौजवान साथियों से गुजारिश है, अंदर आके बैठ जाए, मेहरबानी करके महफिल का ख्याल रखें। तो मैं कह रहा था कि नेकियों का पहाड़ लेके आएगा, खूब नेकी। अल्लाह तबारक व तआला अर्श अज़ीम में मुस्तवी होगा क़यामत के मैदान में। अल्लाह के अर्श को 70,000 फरिश्ते थामे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला बोलेगा, फरिश्तों क्या देख रहे हो, इनका 95% नेकी लेके आदमी आया है, इनको जन्नत भेज दो। अल्लाह सब जानते हुए ऐसा बोलेगा। लेकिन मैदान महशर में, क़यामत के मैदान में अव्वलीन आखरीन सब लोग जमा होंगे। कहेगा अल्लाह को देखेगा इंसान क़यामत के मैदान में आमने सामने, कहेगा परवरदिगार आलम आज यौमुल जज़ा है, बदले का दिन है, इंसाफ का दिन है, क़यामत का दिन है। ये अल्लाह मुझे बदला चाहिए। आपने इनकी नेकी देखकर, इनका रोजा देखकर, इनका हज देखकर, इनकी तहज्जुद की नमाज देखकर जन्नत जाने का हुक्म दे दिया है। ये अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए, इन पर ही क्लेम है, इन पर केस है। अल्लाह बोलेगा बोलो। पहला आदमी आएगा, कहेगा ज़रबनी हाज़ा, ये अल्लाह इसने मुझको मारा था, मेरे बेटों को मारा था, ये अल्लाह बिला जरूरत बिला कसूर के थप्पड़ लगा दिया था, मारा था लाठी से, लेकिन मैं गरीब था, मेरा खानदान नहीं था, मैं कमजोर था, बदला नहीं ले सका था। और थानेदार से लेकर मुखिया से लेकर विधायक इन्हीं का साथ दिया
تھا اے اللہ آج یوم الجزا ہے, تو حکم الحاکمین ہے, مجھے بدلہ چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بولے گا ایک کام کرو, ان کا نیکی کا ایک پہاڑ لے لو, اس کے بعد تم سائڈ ہو جاؤ. دوسرا آدمی آئے گا, کہے گا پروردگار عالم شتمنی ھذا, اس نے مجھ کو گالی دیا تھا بیٹی روٹی کہہ کر, لیکن میری طاقت نہیں تھی کہ قیامت کے دن سے پہلے بدلہ لے لو. اللہ مجھ کو بدلہ چاہیے. آپ جانتے ہیں گالی دینا بھی بہت بڑا گناہ کی بات ہے. آپ نے مکئی لگایا ہے, کوئی فصل لگایا ہے, کسی کی بکری کھا گئی, آپ بیٹی روٹی کر کے گالی دے کے اپنی عاقبت کو برباد نہ کریں. آپ پنچایتی بیٹھائیں کہ ہمارا کھیت سے مکئی چر گیا ان کی بکری نے, ہم پٹوے کا ساگ لگائے تھے اپنے کھانے کے لیے, لیکن حاجی صاحب کے گھرانے کی 3 لڑکی آئی, پورا مچوڑ کے اٹھا کے لے کے چلی گئی, تو اس کے لیے پنچایت چاہیے. لیکن ہم بیٹی روٹی کر کے گالی دے کے اپنی منہ کو خراب نہ کریں, اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لا يدخل جنت الفاحش والمتفحش, فحش کہنے والا, کھچڑ بکنے والا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایسے مذاق میں بھی ہر وقت کچھ لوگ کو عادت ہوتی ہے کہ جہیں تہیں. ایجاب الحق صاحب ٹیکس کا چیئرمین ہے, وہ 1000 روپے دیے. تو اتنا کم دے, 1000 روپیہ دینے سے کام چلے گا؟ پیکس کا چیئرمین ہے. ارے چیئرمین شبد ہی بہت اونچا ہے. چیئرمین کے چناؤ کے لیے لوگ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ادارہ اچھا ہے, 1000 روپیہ آپ نے دیا ہے, ماشاءاللہ. تو اور 4000 روپیہ کم سے کم باقی لکھوائیے, بعد میں دے دیجئے گا چیئرمین صاحب. چیئرمین کے لیے 1000 روپیہ مناسب لگ نہیں رہا ہے, 5000 روپیہ کم سے کم دیجئے. 4000 لکھوائیے ابھی, نہیں تو بعد میں بھیجوا دیجئے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہے گا مجھ کو گالی دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہم گالی دے کر کے اپنی عاقبت کو برباد کرتے ہیں, گالی گلوچ دے کر. ان کے لیے پنچایتی ہے, انصاف ہے, آپ ان کا ہرجانہ لیجئے, لیکن گالی دے کے اپنی آخرت کو ہرگز برباد نہ کریں. کہے گا مجھ کو گالی دیا تھا, کہے گا نیکی کا دوسرا پہاڑ ان کو بھی دے دے گا. تیسرا آدمی آئے گا, کہے گا قذفنی ھذا, یا اللہ اس نے مجھ کو ماشاءاللہ 1000 دیا. اچھا چلیے, جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ ان کے مقصد کو پورا فرمائے, 2000 کو 2 لاکھ سمجھ کے قبول فرمایا. تو یہ کہے گا کہ مجھ کو تہمت لگایا تھا. تیسرا آگے کہے گا قذفنی ھذا, اس نے تہمت لگایا تھا. یا اللہ میرا بیٹا زانی نہیں تھا, لیکن میرے بیٹا کو زنا کا الزام لگا کے جیل بھجوانے کا کام یہی کیا تھا. حاجی ضرور ہے, نمازی ضرور ہے, مولانا ضرور ہے, تہجد ادا کیا ہے, لیکن اس نے بلا ضرورت مجھ پر غلط الزام لگا کے میری بیٹوں کو جیل بھجوانے کا کام کیا تھا. قذفنی ھذا. اللہ کہے گا نیکی کا تیسرا پہاڑ تم لے کے سائڈ ہو جاؤ. چوتھا آدمی آئے گا, کہے گا پروردگار عالم یہ بڑے زمیندار تھے, ان کے بغل میں ہمارا صرف 10 کٹھا کم زمین, لیکن ہر سال گرما دھان روپتے سمے یا مکھانا روپتے سمے, مکئی لگاتے سمے کدال سے گھاس جھاڑنے کے بہانے سے آری کاٹ لیا کرتا تھا. سمجھ رہے, آری کاٹنے کی مذمت دوسری حدیثوں بھی مذکور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قطع منار الارض, جس نے زمین کی آری کاٹا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کدال سے کاٹنا منع ہوگا, شاید اسے ہڑپ سکتے. نہیں, نبی 1600 سال پہلے بول دیے کہ من تغیر منار الارض, جس نے زمین کی آری کو مٹانے کی کوشش کی, کھیت دبانے کی کوشش کی, وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. میرے بھائی, یہ زمین کا آری کاٹ لیتا تھا, کچھ بولنے جاتا تو یہ الٹے ہمیں کو منہ دکھاتا تھا, یہ ہمیں کو گالی گلوچ کرتا تھا. یہ اللہ جی انصاف کا دن ہے, انصاف چاہیے. اس طرح ان کا نیکی کا چوتھا پہاڑ ان کو دے دے گا. اس طرح کرتے کرتے نبی فرماتے کہ پوری نیکی ان کی ختم. 95 روزہ کی نیکی, حج کی نیکی, تہجد کی نیکی, فقیر مسکین کو کھلانے کی نیکی, یتیم کی پرورش کی نیکی, مسجد بنانے کی نیکی, مدرسہ بنانے کی نیکی, سب ختم. اب مطالبہ اور باقی ہے, اور لوگوں کا مطالبہ باقی ہے. اللہ کہے گا اب تو اس کی نیکی ختم ہے, ایک کام کرو تم لوگ اپنے گناہ کا پہاڑ اس پر لادتے چلے جاؤ. لاد کر گناہ سے ڈوب جائے گا, اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. نبی فرماتے کہ سب سے بڑا مفلس, سب سے بڑا بھیکاری, سب سے بڑا غریب, سب سے بڑا مفلوک الحال قیامت کے میدان پہ وہ آدمی ہوگا جو 99% نیکی لے کر آئے گا, لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اتنا ظلم کیا ہوگا کہ ان کی نیکی کو اللہ بیکار کر دے گا, برباد
बर्बाद कर देगा और जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हम हुकूक अल्लाह के साथ, नमाज रोज़ा हज के साथ साथ अल्लाह के हुकूक की अदायगी के साथ साथ हुकूक इबाद का पासो लिहाज रखें। बहुत से लोग हैं कि बाप को भी ताना देते हैं, पता है ना, बाप पहले से कुछ कमा के नहीं रखा है, अब बेटा आज गुजरात जाकर, बम्बई जाके, कोलकाता जाकर पैसा कमा के लाया है, आलीशान पक्का घर बना लिया है, जमीन जायदाद खरीदा है, बाप को ताना देता है कि एक कट्ठा जमीन खरीद के रखा नहीं है और आपको सेब और अंगूर चाहिए, बाप को बोलता है, ताना देता। वो बेटा बेटा नहीं है। आपको पता होना चाहिए, नबी कायनात की खिदमत में एक सहाबी रसूल पहुंचते हैं कि आका मेरे बेटे पर क्या हक है। नबी ने कहा था कि बेटे का जिस्म, बेटे का खून, बेटा का गोश्त, ये जो पाले हो ये सब के सब तुम्हारा बेटे के, तुम्हारे बाप की दौलत है। इसलिए बेटो, तुम बाप पर कभी भी ताना देने वाला जुमला कि कुछ कमा के नहीं रखा है, रखा हो ना रखा हो, आपको माँ बाप की खातिर तवाज़ु करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है। ईमान का तकाजा तो यह है कि अगर माँ बाप तमाचा उठा दे, मार दे, तो आपको भाग जाना चाहिए। अगर फरमाबरदार बेटा हो तो उसको घुमा के तमाचा हरगिज नहीं उठाएगा कि बाप ने मुझे मार दिया है, मुझे मारने का उनको हक है, लेकिन मैं पलट के हरगिज जवाब नहीं दूंगा। ये ईमान का तकाजा है। चार पैसा तुम कमा के लाए हो, बाप को ताना दे रहे हो। मेरे भाइयों दोस्तों, बाप को नाराज ना करना, माँ बाप को नाराज ना करना। माँ बाप के कदमों तले जन्नत है, यानी इनकी खिदमत करके जन्नत। जिला परिषद मोहम्मद मुस्तफ़ा 1000 रुपया नगद और 4000 बाकी। माशाअल्लाह, जिला परिषद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने 1000 रुपया नकद और 4000 बाकी, यानी कुल 5000 रुपया दिया है। अल्लाह ताला उनके मकसद को पूरा फरमा, और जिस मकसद से दिया है अल्लाह तो बेहतर जानता है, तो आलिमुल गैब तो हकमुल हाकिमीन है। इस 5000 को तो 5 लाख समझ के कबूल फरमा, उनके मकसद को पूरा फरमा। बतौर सदका दिए हो तो सदका तो तरद्दुल बला, तमाम किस्म की बला मुसीबतों को दूर फरमा। घर में कोई बीमार हो तो डॉक्टरों के डॉक्टर है, शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। मेरे भाइयों, तो ये हाल है कि माँ बाप को भी चाहिए कि बराबर की बर्ताव करें। और क्या करते हैं, छोटे भाई की तरफ माँ बाप हैं, हम करते क्या है, घर में गोश्त बना है, मछली बनी है, कहते कि सब जमीन तो छोटका भाई की तरफ है और उधरे मेरे माँ बाप हैं, तो हम अब देने नहीं जाएंगे। झगड़ा भी चलता है छोटा भाई से। अस्तगफिरुल्लाह, अरे भाई से झगड़ा है, लेकिन आपका घर अलग है, आपने अच्छा खाना बनाया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप को दे के आए, चाहे कुछ भी हो। जमीन उनके पास है तो क्या है, आप मजदूरी करके लाते हैं, लेकिन आप पर आपके माँ बाप का हक है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने माँ बाप का खास ख्याल रखें। और क्या करते हैं हम लोग, बच्चों के मामले में भी ऐसा करते हैं कि हम घर में, गांव में आइसक्रीम बेचने के लिए आ गया बंगरवा में, या कचड़ी बेचने वाला आ गया, जलेबी बेचने वाला आ गया, तो हम लोग अच्छे अच्छे लोग, मौलाना है, आलिम है, हाफिज है, इंजीनियर साहब है, तो हम लोग करते क्या है, अपने बच्चों को 2-2 आइसक्रीम खरीद के दे दिए। लेकिन गांव का कोई मुसलमान बच्चा अगर दूसरा है, उसके पास ना तो कटोरी में मकई है, ना चावल है, ना पैसा है, लेकिन घूम रहा है टोकरी के आसपास में, यानी देखने में लगता मासूम बच्चा है, इसको भी आइसक्रीम चाहिए, तो हमने कभी खरीद के दिया है? नहीं देते हो। या अपने रिलेशन का भी बच्चा हो तो नहीं देंगे। कुर्बान जाइए सहाबी रसूल पर। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को बाजार में 2 पोते को लेकर कुछ खरीदवाने के लिए गए, तो देखा तो यहूदी का बच्चा खड़ा है, छोटा छोटा बच्चा, मुस्लिम का बच्चा नहीं, यहूदी। जिस यहूदी के बारे कुरान ने कहा मुशरिक से, काफिर से, नसारा से, मजूसी से सबसे खतरनाक दुश्मन यहूद है। कुरान ने बयान किया अशद्दुन्ना से आदाबा, सबसे टाइट दुश्मन यहूद। यहूद का छोटा बच्चा, मासूम बच्चा खड़ा है। हजरत अनस अपने बच्चों को नहीं खरीदवा के उन 2 यहूदी के छोटे बच्चे के हाथ में सामान खरीदवा के दे दिया। अपने बच्चों को और पैसा नहीं कि खरीद के दें, खाली वापस ले आए। ये हजरत अनस है। और हम अपने भतीजे, अपने गांव के मुस्लिम बच्चों को 5 रुपये के आइसक्रीम हाथ में दे नहीं सकते। हम पक्के दावेदार हैं, ईमानदार हैं, बड़े मौलाना हैं, बड़े हाजी साहब हैं, मास्टर साहब हैं, तहज्जुद गुजार हैं। देखा हजरत अनस बच्चों को गोद लेने में भी बराबर करते थे। नबी कायनात ने पूछा कि अनस ये क्या मामला है? कहते आका कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछ लेगा कि एक पोते को बार बार गोद में लेते थे इंजीनियर साहब के बेटा को,
और बड़के के बेटा को कभी लिए हो? इसलिए मैं बच्चों को गोद लेने में भी बराबर, यानी बंगरवा चौक में चाय पीने के लिए कभी इस पोते को लेके आया करते थे, कभी दूसरे पोते को, कभी नाती को, कभी नतनी को। जरा गौर कीजिए, हजरत अनस का अपना जाती अमल देखिए कि बच्चों को गोद लेने भी बराबर। इससे पता ही चला हजरत अनस की इस हदीस से कि हमें चाहिए कि पोता नाती सबको गोद ले। ऐसा नहीं कि एक इंजीनियर साहब का बेटा है, डॉक्टर साहब का बेटा है, बड़े मौलाना का बेटा है, पैसे वाले का बेटा है, उसको लेके हम लाडो प्यार करें और दूसरे बच्चे का ख्याल ना रखें। मेरे भाई, ये चीज़ गलत है। आप अपनी तमाम बच्चे, तमाम औलाद के साथ बराबर का बर्ताव करें। अपनी बड़ी बेटी की शादी 20 साल पहले कराया है। उस जमाने में एक को खटिया और बक्सा दे देते थे, लेकिन मॉडर्न दौर में आप पैसे वाले हो गए। छोटी बेटी की शादी अपने इंजीनियर के साथ करा दिया, इनको 5 लाख का फर्नीचर दे के भेजा। तो आपका इंसाफ का तकाजा है कि उस बेटी को भी कुछ भिजवा देना चाहिए, इसलिए कि बड़ी बेटी का हक तलबी हो रही है। आप कहेंगे उस जमाने में सस्ता था, लेकिन वो रेट जोड़ के आप कुछ कुछ दे दें। क्यों? अल्लाह ने कुरान में कहा वलिद्दकर मिस्लु हद्दिल उनसैन, लड़की को लड़का का आधा मिलेगा। अगर लड़का को आपने 10-10 कट्ठा जमीन भाग में दिया है तो बेटी को 5 कट्ठा देना होगा। अगर आपने लड़के को 2 पक्का मकान बना दिया है रूम, तो आप बेटी को 1 रूम का पैसा देना पड़ेगा। घरारी जिसको डीह कहते हैं, अगर इस जमीन में बेटा को आपने 2-2 कट्ठा हिस्से में दिया है तो 1-1 कट्ठा बेटी को देना होगा। वो अलग बात है कि अगर बेटी बड़े मालदार हो और कहे कि हमारे भाई लोगों के पास जमीन कम है, डीह कम है, इसलिए भाइयों से हिस्सा नहीं लेंगे, अलग मामला। लेकिन आप बाप होने के नतीजे में आपको चाहिए कि बेटा बेटी सबके बीच में बराबर का हक करे, बराबर का बर्ताव करे, नहीं तो क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। आपका एक बेटा स्कूल में पढ़ता है, एक मदरसे में, आप स्कूल वाले को 10,000 रुपये माहाना खर्च देते हैं, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले को 2,000 भी नहीं देते। आप नाइंसाफ हैं, आप इंसाफ और नहीं है। आपको बच्चों के बीच में बराबर का बर्ताव करना होगा। एक बेटा लंगड़ा हो गया है, एक बेटों को पोलियो मार दिया है, एक बेटा काना है, एक बेटा लूला है, एक खानदान का आदमी गरीब हो गया है, आप उसको हिकारत की नजर से देख रहे हैं, आप मोमिन नहीं है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कुर्बे क़यामत से में गरीबों से रिश्ता तोड़ा जाएगा, अमीरों से रिश्ता जोड़ा जाएगा। आज अगर कोई पूछे कि हाजी सुल्तान साहब को जानते हो के बाला का रहमतुल्लाह अलैह, हमारे दादा के नाना के भाई थे, फौरन रिश्ते में ले लेगा कि बड़े आदमी है, 1200 बीघा जमीन वाले मालिक थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे, निर्विरोध हमेशा प्राणपुर विधानसभा या ब्लॉक में प्रमुख रह चुके हैं, इसलिए आपने उनका नाम ले लिया। लेकिन कोई गरीब है, मजदूरी करने वाला है, आप उसका नाम याद नहीं रखते, आप मोमिन नहीं है। बहुत से लोग स्टैंडरी में कहते हैं कि हम बेटियों के घर नहीं जाते हैं, उनके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा नहीं होता है। उनको पूछना चाहिए कि तुम बेटियों का घर नहीं जाते हो? जो इमामों के इमाम थे, फरिश्तों से अफजल, चांद से अफजल, सूरज से अफजल, मकी से अफजल, मका से अफजल, पूरी दुनिया की सारी मखलूकात से उत्तम शख्सियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के घर एक दिन में 2 बार तक फातिमा के घर आया करते थे। नबी बेटी के घर जा रहे हैं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में। आप कौन स्टैंडर्ड लाए हो? कहते 2-2 साल तक बेटी के घर नहीं गए। ये ईमान का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है कि हर रिश्तेदारों के घर पे जाया करें। काफी दूर में कोई चाची गरीब है, कोई चचा गरीब है, कोई फकीर हो चुका है, आप उनके यहाँ जाएं, मुलाकात करें, कुछ दे के आए, तब आपका रिश्तेदारी का हुकूक अदा होगा। मेरे भाई, नबी का फरमान है ला यदखुल जन्नत कातिउ रहीम, रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए रिश्ते नातों को बहाल रख के, कोई गरीब है भीख मांगते हुए आ रहा है, का सेठ जी ये आपका चचेरा चचा लगता है, कहता नहीं गांव घर का चचा है, गच नहीं रहा है। क्यों? बेइज्जती हो जाएगी कि इतने बड़े आदमी, इतने बड़े सेठ का ये चचा है जो भीख मांग रहा है। एक आदमी दोनों आंख का नाबीना है, पोलियो मारा हुआ है, विचित्र हालत में चल के आ रहा है, कोई पूछ रहा है ये आपके गांव का है, ये कौन है? रिश्तेदार है, लेकिन हम गचने के लिए तैयार नहीं है। ये खराब आदत है मेरे भाई। अल्लाह कहता मैं चाहता तो सबको अरबपति बना देता, सबको सुंदर बना देता, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया है। जियो का एक चैनल है जिसमें अल्लाह की शिकायत करते हैं। कहा कि अल्लाह ना इंसाफ है, नौजुबिल्लाह। कहा क्यों? कहा अल्लाह ने एक आदमी का 10 मंजिला मकान बनाया है और उसके बगल में एक आदमी को खपड़ा, टाली, टीना मुयस्सर नहीं है। कि अल्लाह जालिम नहीं है?
شیعہ کہتا ہے نوزباللہ، کہتا ہے کہ اللہ نے ایک آدمی کو خوبصورت بنایا ہے، ان کے خاندان کی سارے لڑکیوں کو ہیما مالنی کی ممی پوتی بنا دیا ہے اور ایک گھرانے میں سب کو کالا بنا دیا. کہ اللہ غلط نہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں نعوذ باللہ ایسی بات نہیں. اللہ کہتا ہم نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. اے خوبصورتی رکھنے والو، اللہ کہتا تمہارا ایگزام لینے کے لیے تم کو دنیا میں خوبصورتی دی گئی ہے. یاد رکھو تمہیں دولت دی گئی ہے ایگزام لینے کے لیے کہ تم قارون تو نہیں بن رہے ہو. غریب بنایا ہوں کہ احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہو رہے ہو. سب کا ایگزام لینے کے لیے اللہ نے ایسا کیا ہے. اونچ نیچ کالے گورے کی تمیز جو مٹا دیے تھے. یہ سب باتیں حقوق العباد میں ہے میرے بھائی. ہم بیٹھے ہیں، بڑے مولانا ہے، انجینئر صاحب ہے بنگروا میں، دروازے میں ایک ہی کرسی لگا کے بیٹھے ہیں. ایک عمر رسید آدمی آیا، جاہل ہے، کھیت میں کام کرنے والا ہے، انگوٹھا چھاپ ہے. ہم بڑے انجینئر ہیں، بڑے مولانا ہیں، کیا ان کو دیکھ کے کرسی چھوڑنا ہے کہ نہیں؟ اسلام کا حکم ہے کہ ان کی بزرگی دیکھ کر اس جاہل آدمی کو کرسی میں بیٹھانا ہوگا. دلیل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹ غلام خاندان کا ہے، فاروق اعظم قریشی خاندان کا ہے، دیش کا پردھان منتری ہے، خلیفۃ المسلمین ہے. عمر کرسی میں بیٹھے ہیں، بلال کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا. میرے بھائی یہ ایمان کا تقاضا ہے. پہلے سے کچھ مولوی تقریر کرتے آ رہے ہیں، 20 سال سے خطیب ہیں، بوڑھے بزرگ مولوی ہیں. میں جانتا ہوں نئے ماڈرن سندوں کی جانکار کم ہے. یہ نئے مولوی پڑھ کے آتا ہے، کہا یہ بڈھے کو کیا آتا ہے، ممبر چھوڑتا نہیں، غلط قرآن پڑھتا ہے. ارے ان کو سمجھائیے. اب بوڑھوں کو بھی چاہیے کہ نیا نیا لڑکا پڑھ کے آیا ہے، 3 لوگوں کو بھی جمعہ کا خطبہ کا موقع دیں، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ بدتمیزی نہ کریں. میرے بھائی سلفی ہے تو مدنی سے مل لیں، مدنی ہے تو عمری سے مل لیں، عمری ہے تو فیضی سے مل لیں. یہ مولویوں کا بھی حال ہے. مولانا حبیب اللہ امرؤ القیس حفظہ اللہ مرشد آباد کے چھوٹے میں جلسے میں آتے تھے. ویسے میں خود 28 سال سے جلسے کے میدان میں ہوں، یہاں بہت پہلے بھی میں آ چکا ہوں. ایک بزرگ آدمی تھے، نام بھول رہا ہوں، جو ان کا کمر ٹوٹ گیا تھا راس میں. وہ ہر مقرر کو 3 بجے بھور کو گرم گرم روٹی اور میٹ کھلاتے تھے. ہم نے کہا پورے دیش میں جلسہ میں گئے ہیں، لیکن اس ٹائم میں 3:30 بجے بھور کو گرم روٹی اور گوشت کھلانے والا پورے علاقے میں آج تک نہیں پایا. لیکن یہ بنگروا کی سرزمین میں وہ آدمی تھے، انتقال کر کے اللہ ان کی قبر پہ مغفرت فرمائے. وہ کھلانے کے لیے کھڑے رہتے تھے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ حقوق العباد کے معاملے میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں. اور کچھ لوگوں کی عادت ہے، بنگروا میں کوئی آدمی گھسا، کہا کہ ہم ہی 2-4 آدمی 5 وقتہ نمازی تہجد گزار ہے، سب گاؤں والے بدتمیز ہیں. کہاں آئے ہیں آپ لوگ؟ کہا فلانا حاجی صاحب کی ایک بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئے. کہا کیسا گھر ہے؟ ہماری انجینئر بیٹا کے لیے رشتہ دیکھنے آئے. کہا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ان کے گھر میں 20 سال پہلے ایک کورٹ میرج ہو گیا تھا، ان کی لڑکی ایک بھاگ گئی تھی. اب یہ آدمی کا دماغ جو دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ انہی کے گھر میں ہم نے بے عزتی کر دی. گناہ کا کام کیا کہ نہیں؟ بہت بڑا گناہ کا کام. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. اگر کسی مسلمان کے گناہ پہ آپ نے پردہ ڈالا، دیکھ کر چھپا دیا، کسی کے سامنے بولا نہیں، لیکن ان کو سمجھا دیا کہ یہ غلط کر رہے تھے، آپ کو میں نے دیکھ لیا، یہ چھوڑ دیجیے، یہ عادت خراب ہے، عادت اچھی نہیں ہے، لیکن کسی کو آپ نے نہیں کہا. قیامت کے دن آپ کے گناہوں پہ اللہ کہتا میں پردہ ڈالوں گا. دوسری حدیث نبی فرماتی اذا کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ. آپ کسی کی مدد میں ہوں گے، کسی بندے کی، تو اللہ کہتا میں ان کی مدد میں ہوتا ہوں. یہ حال یہ ہے کہ اچھے حاجی صاحب یتیم بچے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ سرسوں بوگ کر رہا ہوں، کیسے کروں گا؟ تو کہتے کہ سرسوں چھیٹ دو اور DAP کھاد ہل چلا دو، اس کے بعد چنگی چلا دو. بیچارہ کا سرسوں ایک تو یہاں نکلا، ایک تو وہاں نکلا. حاجی صاحب کے کھیت میں بہت گھنا گھنا سرسوں نکلا ہے. کہا کیا معاملہ؟ کہتے ہل چلانا نہیں تھا، DAP کھاد اور سرسوں چھٹنے کے بعد صرف چنگی لگا دیتے بس کافی تھا. لیکن حاجی نے غلط مشورہ دیا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من دل علی خیر، جس نے بھلائی کی رہنمائی کی، ان کے برابر بھلائی کرنے کے برابر ثواب ملے گا. میرے بھائی کسی کو غلط راہ مت دکھاؤ، کسی کو غلط مشورہ نہ دو، کسی کے بارے خراب مت سوچو. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں چائے کی دکانوں میں بیٹھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمان ایسے ہیں، فلاں نیتاجی ایسے ہیں، مولانا نعیم الدین سلفی ایسے ہیں. اللہ اکبر! اگر آپ کو ابھی پتہ چل جائے کہ بنگروا کی فلاں مولوی نے زنا کر لیا ہے فلانا کی لڑکی کے ساتھ،
कितना गुस्सा आएगा। हाथ में लाठी लेके कहा पंचायती कब है रे? परसों है, चलो उनका सर तोड़ देंगे। मौलवी होकर हमारे एक घराने की लड़की के साथ जिना किया। गुस्सा ना सही है, लेकिन नबी का जुमला सुनिए। हदीस की सनद में थोड़ा ज़ोफ है, लेकिन हदीस काबिल अमल है। नबी ने फरमाया अशद्दु अल-गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, गीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। हम आज चाय की दुकानों में बैठकर कब्रिस्तान पे दफन करने जाते हैं, वहाँ भी बैठ बैठ के गीबत कर रहे हैं। मेरे भाई, गीबत माने एक दूसरे की शिकायत करना, ऐसी शिकायत उनकी पीठ के पीछे करना जो वो सुने तो उनको सुनने में खराब लगे। मेरे भाई, इस तरह की गीबत हरगिज ना करें, इस तरह की बुराई हरगिज ना करें, एक दूसरे की शिकायत उनकी आड़ पे नहीं करें। हजारों सहाबा ऐसे थे जो कभी जिंदगी में गीबत नहीं किए थे, कभी किसी की शिकायत नहीं किए थे। हमको भी चाहिए कि हम किसी की गीबत ना करें, किसी की शिकायत ना करें, किसी के खिलाफ साजिश ना करें। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है कि आप अपनी नमाज और रोजा, हज, ज़कात को अगर बाकी रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, तो आप अपनी औलाद के बीच में इंसाफ करें। और अभी तो सिरशाबादी कुछ सुधरा है, पहले जमाने में तो सिरशाबादी कितनी आदत खराब है कि 35 अफराद का घराना है, 1 किलो मछली लेके आया है। क्या मतलब? बच्चे खा लेंगे, स्टैंडर्ड लोग खा लेंगे, बहुओं को कुछ नहीं मिलेगा, उनको साग भात भी मिलना मुश्किल है। मेरे माए, ये गलत बात है। घर के गार्जियन को क़यामत के दिन हिसाब लगेगा कि तुम्हारा घर 35 आदमी पे मुश्तमिल है, तुम क्या समझ के 1 किलो मछली लाए हो। मैं शेखो सैयद में देखा हूँ, दरभंगा इलाके में, यूपी में भी, कि अगर गरीब भी घराना है तो हर एक के लिए कटोरी बना के रखा है। मछली, गोश्त या कोई अच्छी चीज बनने के बाद उसको कटोरी में सब, बहू, बेटा, बेटी, पोती, अगर कोई मेहमान आया है, नतनी नाती आया है, तो उनके लिए 2 कटोरी बढ़ा देते थे। अब बराबर बराबर रख दिया, भात तो जो जितना सके खा ले, सब्जी बराबर उठा लिया जाता था। ये इंसाफ की बात है, ये इंसाफ का तकाज़ा है। लेकिन सिरशाबादी का ऐसा जालिमाना माहौल था कि बेटा कुछ खाएगा, बहू कुछ खाएगी। एक बहू स्टैंडर्ड घराने की है, उसको तो कुछ मिल जाएगा और दूसरे को नहीं मिलेगा। ये नाइंसाफी हरगिज ना करो। मेरी माए, आपकी नमाज रोजा को अल्लाह बेकार कर देगा। आपने तमाम बहू, तमाम पोता पोती, तमाम बेटा बेटी, तमाम नाती नतनी को बीच में अगर बराबर का इंसाफ नहीं किया तो कल क़यामत के दिन आपको जवाब लग जाएगा। इसलिए मेरी माएँ, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको चाहिए कि औलाद, संतान, पड़ोसी सबके साथ बराबर और इंसाफ का बर्ताव करें। अगर किसी का कर्ज लिए हो तो उसमें आनाकानी ना करें, क़यामत को करीब ना करें, उसको दे देने की कोशिश करें। मेरे भाई, अगर नहीं हो रहा है उनसे वादा कर लीजिए कि मकई उठने के बाद देंगे, धान काटने के बाद देंगे, या कुछ इंतजाम करके देंगे, अभी नहीं दे पा रहा हूँ। उसको डांटे नहीं, उसके साथ कड़े अंदाज पे बात ना करें। नबी से एक यहूदी पाता था, नबी के गले पे गमछा लगा दिया। हजरत उमर गुस्से से कहे कि इसको 2 टुकड़ा कर दो। नबी ने कहा नहीं नहीं, इनका हक है, ये मुझसे पाता है, इसलिए मेरे गले पे गमछा लगा दिया है, मैं टाइम पे नहीं दे पाया हूँ, ये चलेगा। ये हदीस इस बात पर दाल है कि कर्ज लेने वाला, बहुत से लोग हैं लेते समय बड़ी नरमी और चेहरे की उदासी के साथ लेता है, लेकिन देते समय आंख को सुर्ख कर लेता है, जालिम बन जाता है, वो गुनहगार बनता है। कर्ज आपको बगैर सूदी कारोबार में पैसा मिल रहा है, आपको लेके उनका हिसान मन होना चाहिए। ये अलग बात कि आज के मॉडर्न दौर में लोग कर्ज नहीं देते, सूदो ब्याज पर पैसा लगाते हैं, जबकि सब लोग जानते हैं कि नबी ने फरमाया सूदो ब्याज पर पैसा लगाना, उस पे लगाने वाला, देने वाला, लिखने वाला, गवाह बनने वाला सब गुनहगार है। नबी ने इतना बड़ा मुजरिम बनाया। इनके बारे में दर्जनों हदीस मौजूद है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हदीस नबी ने फरमाया कि एक आदमी ज़िना करे तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। कोई ज़िना मस्जिद में करे तो डबल गुनाह है। एक तो ज़िना और एक मस्जिद की बेहुरमती अल्लाह के घर में किया है, इसलिए डबल गुनाह है। लेकिन कोई आदमी अगर ज़िना अपनी माँ के साथ करे, कितना बड़ा मुजरिम होगा, 100 ज़िना से भी बड़ा पाप होगा। नबी फरमाते हैं कि अपनी सगी माँ से ज़िना करने वाला जितना बड़ा पापी वो मुजरिम है, उससे भी बड़ा पापी सूदो ब्याज पर पैसा लगाने वाला है। मेरे भाई, इतना संगीन जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन फिर भी हमारे सिरशाबादी के अच्छे खासे पढ़े लिखे घराने के लोग सूदो ब्याज पर पैसा लगाते हैं। किसी को उधार कर्ज देने का, कर्ज हसना देने का नाम
नहीं लेता है। मेरे भाई, आप हुकूकुल इबाद का ख्याल करें और कोशिश करें कि हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ ना हो। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से, जिसकी हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। यानी कामिल इंसान वो है कि ज़बान से किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंची है। ये हाथ ऐसा हो कि इससे किसी गरीब को तमाचा ना लगा हो। ये पैर ऐसा है कि किसी की बुराई के लिए पैर चला ना हो। वो पक्का मोमिन है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अब कोशिश करें कि हुकूकुल इबाद के मामले में हम किसी के लिए इस तरह की शिकायत ना करें। आपको पता होना चाहिए, सही बुखारी की हदीस है, एक आदमी का इंतकाल हो गया। नबी अबू बकर उमर के साथ बैठे हैं, सहाबा की एक जमात जा रही है। कहता है कि आदमी बहुत अच्छा था जो मर गया, ये गरीबों को खिलाता था, नमाजी था, शरीयत के पाबंद था। नबी ने सुन के कहा वाजिब, वाजिब हो। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा आदमी इंतकाल हुआ। उस आदमी के सब शिकायत कर रहे थे कि पापी था, मुजरिम था, ये गरीबों को मारता पीटता था। कहते हुए जा रहा है, नबी ने फिर कहा वाजिब, वाजिब हो गया। सहाबाए किराम ने पूछा, अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने, कि आका क्या वाजिब हो गया? तो पहले जो जन्नती कह रहे थे कि अच्छा आदमी था, उनके लिए जन्नत वाजिब हो गया। और जो आदमी की बुराई लोग बयान करते हुए जा रहे थे कि मर गया, बड़ा कमीना आदमी था, सूद व ब्याज खाता था, दारूखोर था, तो जहन्नम वाजिब हो गया। ये हदीस इस बात पर दाल है कि अगर 90% जनता, बंगरवा के 90% पब्लिक एक आदमी की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब वो आदमी सही है, वो आदमी जन्नत के मुस्तहिक है। अगर 90% आदमी बंगरवा का एक आदमी की बुराई बयान कर रहा है, खराब है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी जहन्नमी है। मेरे भाइयों, दोस्तों, इसलिए इसका खास ख्याल रखें कि हम हुकूकुल इबाद के मामले में किसी के साथ गलत बर्ताव न करें। आपका चचा नाराज हो गया है, आप चचा को राजी कर लें। 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, शरई मामले के अलावा कि गुफ्तगू बंद रखे। आपसे झगड़ा हो गया है, नबी फरमाते सबसे अच्छा इंसान वो है जो पहले अस्सलाम वालेकुम कहकर उनसे मुलाकात कर ले। मेरे भाई, आप एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। चचा चाची सबके रिश्तेदारों को आप निभाने की कोशिश करें। क़यामत की निशानी ये भी नबी ने फरमाया कि गैरों को रिश्ते में जोड़ा जाएगा। बहुत दूर दूर से दोस्त किशनगंज से मंगवा के शादी ब्याह में देख रहे हैं कि आपका चचा कहाँ है, आपका भतीजा कहाँ है, कहेगा उनकी खोपड़ी उल्टी है, 3 साल से बातचीत नहीं है। हाय हाय, 3 दिन से ज्यादा गुफ्तगू बंद नहीं रखना चाहिए। हम 3 साल से बात नहीं कर रहे हैं, चचा को मना नहीं पा रहे हैं, अब बाहर से दोस्तों की टीम बुला के लाए हैं शादी की दावत खिलाने के लिए। ये सब क़यामत की निशानी है। मेरे भाइयों, दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद, अपने रिश्तेदारों का पासो लिहाज रखें। कोई यतीम की शादी हो रही है, गरीब की, खानदान या ससुराली रिश्ते में कोई बेकार बीमार आदमी की शादी हो रही है, आपको चाहिए अगर नहीं दे सकते हो तो जाकर के कुछ मदद करके आओ। अगर पैसा नहीं दे सकते हो तो कम से कम अपनी ज़बान, हाथ से मदद करके आओ। ये ईमान का तकाजा है। मेरे भाई, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने औलाद और अपनी संतान के साथ बराबर के बर्ताव करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हुकूकुल इबाद में एक दूसरे का हक को हरगिज हम ना छुपाएं, सबके साथ बराबर का बर्ताव करें। नहीं तो हमारी नमाज, हमारी रोज़े, हमारी ज़कात, हमारी हज, सारी नेकियों को अल्लाह रायगा कर देगा, बर्बाद कर देगा। मैं नहीं, पहले ही बुखारी शरीफ की हदीस सुनाया है कि बेसिया औरत कुत्ते को पानी पिला के जन्नती हो गई। वो 3 आदमी जो बेटों को वसीयत किया था, वो वसीयत किया, अल्लाह से डरने की बात कही, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गुनाह खताओं को माफ़ करके जन्नती बना दिया। इस वजह से कि हुकूकुल इबाद और शिरक के मामले में उसके पास गुनाह नहीं था, वो सिर्फ अल्लाह के साथ हुकूकुल्लाह में जुल्म किया था, नेकी, नमाज, रोज़े की पाबंदी नहीं किया था। इसलिए अल्लाह की मर्जी पर है, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। लेकिन आप याद रखें कि परवरदिगार आलम ये भी कहता है कि आप औलाद, संतान सबके साथ अच्छा बर्ताव करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, टाइम ख़त्म हो चला है, पुरजी आ गया है। मैं आपको ये पैगाम दे के जाना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की इस बात की तौफीक दे कि आज के बाद हम अहद करें कि हमारी हाथ से किसी को तमाचा ना लगे, हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी ज़बान से किसी को गाली गलौज ना लगे, किसी को झूठा तोहमत नहीं लगाएंगे, किसी की ज़मीन की आरी नहीं काटेंगे, किसी को